कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है जो सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम मिस सुगु था जो दिखने में बहुत ही प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक्स में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा तुम्हें इस तरह की नोट्स बनाने में? और यह सभी लड़कियां एंजॉय कर रही होती है, तुम भी क्यों नहीं करती? यही कह के उसकी फ्रेंड उसके नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। वो जैसे ही झुकती है तभी हम देखते हैं कि उस वक्त एक चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ जैसे ही मिस सुगु ऊपर उठती है तब ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसीलिए वो बच गई थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि हवा थी जो सभी को काट रही थी। ये हवा मित्सुगु के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखते हुए मित्सुगु चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते वक्त उसे चार लड़कियां और भी दिखाई देती है और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी काट देती है, लेकिन उनमें से मित्सुगु ने एक लड़की को बचा लिया था। लेकिन फिर तभी इन्हें रास्ते में कुछ साइकिल पे चलती हुई लड़कियां दिखती है। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी उनके दोस्तों के साथ हुआ और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी उस हवा से बचाया था। अब वो ये देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुगु जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से भी ज्यादा लड़कियां मरी हुई थी जिन्हें हवा ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर पहन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुगु चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर और भी ज्यादा बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म मित्सुगु के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था, यानी यही था कि वो उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुगु के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए कि वो लड़की उसकी फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुगु उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मित्सुगु और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती है कि तभी वहीं पर एक तेज हवा चलती है और मित्सुगु डर कर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी दोस्त को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुगु से पूछती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो। तब मित्सुगु अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के स्टूडेंट को किस तरह से काट कर चली गई। ये सब सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है और कहती है कि ये देखो, ये बस एक हवा है। यहाँ पर मित्सुगु के दिल को कुछ शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा एक ख्वाब हो सकता है। जिसके बाद मित्सुगु की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने दो दोस्तों के पास ले जाती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर निकलने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती है। ये चारों भागते भागते एक किनारे पर आ जाती है जहाँ पर मित्सुगु की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी मित्सुगु के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहती है, देखो यहाँ पर मैंने एक पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। लेकिन तभी अचानक से उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो उस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो उस दुनिया में नहीं हो सकता। तो उसको भी इसी दुनिया में उस मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल सेफ है। उसी किनारे के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से एक तकिए को निकाल कर खेलने लगती है कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां आने देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर बैठी थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस जाती है और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए वापस क्लास में जाती है। तभी मित्सुगु देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है
कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है और जैसे ही मित्सुगु उस तकिए को उठाकर ऊपर उठती है उसके क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती है और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है जैसे पिछली बार बच गई थी। मित्सुगु की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती है और मित्सुगु को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी मित्सुगु उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी स्टूडेंट पर फायर करने लगती है। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान जैसे ही सभी लड़कियां बाहर आती है तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर मित्सुगु यहाँ पर एक बार फिर से अकेली हो जाती है और वहाँ से वो भागकर क्राउड एरिया तक पहुँच जाती है और एक पुलिस स्टेशन पर जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी ये बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उसे कहती है लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए। पर जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है तो मित्सुगु उस मिरर पर देखती है कि वो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुगु के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी और वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जा रही होती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे और जैसे ये सभी उसे लेकर चर्च पर पहुंचते हैं तो मित्सुगु की बेस्ट फ्रेंड वहीं पर ही मौजूद होती है। मित्सुगु उससे पूछने लगती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उसे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, पर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहते हुए वो उसको वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है तो वहां पर सभी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। ये सब देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड सभी को एक एक कर मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुगु आगे बढ़ती है तो उसके रूम की जगह एक ताबूत खड़ा नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा बिग बार निकल कर आता है। मित्सुगु उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुगु और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर निकलने लगती है और यहाँ गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुगु की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहां से भागने लगती है। उधर मित्सुगु दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। वो भागे जाने पर एक बार फिर से अपने आप को मिरर पर देखती है तो वो एक बार फिर से अपने आप को बदला हुआ देखती है। अब जिस जगह पर मित्सुगु थी वहीं पर रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर कहती है तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करती है। जिसके बाद मित्सुगु रेस में पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड भी नजर आती है जो कुछ वक्त पहले उसकी स्कूल में मारी जा चुकी थी। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि वही बिग और वो औरतें जो उन्हें चर्च में रोक रही थी वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुगु से कहने लगती है कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुगु भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुगु से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ मित्सुगु की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और आकर उस लड़की को मारकर वहाँ से मित्सुगु को भागा कर ले जाती है। जिस पर मित्सुगु अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुगु अपना असल रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाकर कहती है कि पुलिस मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। पर मित्सुगु को डर भी था कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए। और अब क्योंकि मित्सुगु अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर खींच लेती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर अब वो देखती है कि वो उस आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुगु के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुगु वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुगु को कहकर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने
मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुगु को ये बात सुनकर जब उसे पता चल जाता है तो उसे लगता है कि ये एक गेम है तो मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। और ठीक तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और मित्सुगु को अपने पास बुलाने लगता है और वो पूरा आदमी मित्सुगु को एक आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मित्सुगु को अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है कि हम अगर इस दुनिया में ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है बस करो हमारे साथ खेलना। ये कहकर मित्सुगु उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी जो सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुगु ऐसा कुछ कर सकती थी, और उसी तरह उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और उस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुगु के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं। अब वो सभी एक गेम का पार्ट नहीं थे और सभी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।